Today we will discuss about chromosomes, कैरियर्स और जीन्स, कि क्रोमोसोम्स कैरियर्स होते हैं या ये जीन्स होते हैं। ठीक है, कि क्रोमोसोम को बोला क्या जाए आखिर। ठीक है, तो देखिए फर्क है ना, जीन इज अ डिफरेंट थिंग एंड क्रोमोसोम इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, सो अब हम समझते हैं कि कैसे। देखिए आपको पता है दैट क्रोमोसोम का नंबर हर एक इंडिविजुअल में क्या होता है, फिक्स होता है। लाइक ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, लॉइन, cat, tiger, they all have 38, dogs have 78। ठीक है, स्कैर इज 2 क्रोमोसोम, ऑलवेज इवन नंबर में होता है और फिक्स नंबर है। ह्यूमंस में हर एक ह्यूमन में आपको 46 मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें 44 है। अगर 44 है दैट मीन्स उसकी बॉडी में डिफेक्ट है, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल इंसान में 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, सो फिक्स नंबर है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है दैट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना स्पीशीज के, हम बोलते हैं कि ये स्पीशीज, जैसे लॉइन है तो लॉइन के ये फीचर्स हैं, हम ह्यूमंस हैं तो हमारे ये फीचर्स हैं। तो क्या चीज है जो हमारे फीचर्स को बताने में हेल्प करती है? क्या वो क्रोमोसोम है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिर्फ क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में मैंने आपको सिखाया एक यूनिट, एक चीज लगी होती है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या अटैच होते हैं? जीन्स। और वो जीन्स ही क्या होते हैं? दे आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स बेसिकली। ठीक है, तो अब देखो मैंने अभी कहा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं, दैट मीन्स क्रोमोसोम क्या करते हैं? जीन्स को कैरी कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ द जीन्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली जीन्स बट दे आर कैरियर्स ऑफ द जीन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर मे बी सेम बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल वेरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, देखिए क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम भी हो सकता है, जैसे आई टोल्ड यू दैट लॉइन, टाइगर, कैट, इनमें क्या होता है 38 क्रोमोसोम नंबर होता है। लेकिन क्या ये आपको सेम दिखते हैं? क्या इनके फीचर सेम है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या इनका शेप सेम है, साइज सेम है, इनके फीचर सेम है, इनके हैबिटेट सेम है? नहीं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनमें। ठीक है, तो दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर तो सेम है लेकिन डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंसेस किस वजह से हैं? उन जीन्स जो हैं वो इन डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दैट मीन्स क्रोमोसोम इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, वो डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? जीन्स। रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करता है कि आखिर ये जीन्स होते क्या हैं। अब जीन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, जीन्स एंड देयर एलील्स। ठीक है, एलील्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीन्स से ही रिलेटेड एलील्स हैं। याद रखना है क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम में क्या है? जीन्स, और जीन्स में ही क्या है? एलील्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है बेसिकली। जीन्स की डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, आई थिंक इट इज द थर्ड टाइम। ओके, पढ़िए। डीएनए सेगमेंट्स। बेसिकली आप जीन्स को क्या बोल सकते हैं? कुछ भी याद नहीं आता है कि जीन्स होते क्या है, जस्ट से सिंपली कि वो डीएनए के सेगमेंट्स हैं। नाउ डिफाइन व्हाट इज जीन। स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, okay, specific parts of chromosome which determine hereditary characteristics। ठीक है, ये मैंने कहा अभी आपको कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स अटैच होते हैं। सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम, तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से जीन्स का क्या होता है? अटैचमेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स अटैच होते हैं। ठीक है, विच डिटरमाइन हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या डिटरमाइन करते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहे हैं। ओके, सो याद रखना है ह्यूमंस में टोटल कितने जीन्स होते हैं? 30,000 जीन्स हैं हमारी बॉडी में, अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसा पाया गया है। ठीक है, और जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ किस, अब देखिए जीन्स कहाँ है? क्रोमोसोम में है। और कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें सबसे ज्यादा जीन होते हैं? दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1। कितने जीन्स हैं उसमें? सॉरी, ये गलत हो गया। ओके, इसमें देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 में नियर अबाउट 2700 कुछ जीन्स हैं। ओके, 2768 आई थिंक। ओके, यू कैन चेक द अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट नंबर। एंड देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 में सबसे ज्यादा जीन्स है, नियर अबाउट 2000 समथिंग। ओके, एंड जो क्रोमोसोम वाई होता है उसमें सबसे कम जीन्स है आपके पास, कितने? 231। ओके, तो अब इसी के साथ हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है दैट इज जीनोम। जीनोम क्या होता है? नेक्स्ट हम बात करें जीनोम की, तो जीनोम क्या होता है? इट इज अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, जीनोम एक फुल कॉम्प्लीमेंट है डीएनए का, इंक्लूडिंग ऑल द जीन्स एंड इंटरजेनिक रीजन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए जीनोम क्या होता है ना, सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए कि जीनोम क्या होता है, तो आप कैसे बोलेंगे कि
जितना डीएनए आपकी बॉडी में है वो सारा जीनोम है कंबाइन करके, सिंपल लैंग्वेज में कि जितना डीएनए आपकी पूरी बॉडी में है, सारे सेल्स में जितना डीएनए है, दैट इज जीनोम, फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, उसमें जीन्स भी इन्वॉल्व हैं और इंटरजीनिक रीजन्स भी। इंटरजीनिक रीजन्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम में क्या होता है, ये जीन्स होते हैं। इंटर होता है दो चीजों के बीच में, मींस इंटरजेनिक, दो जीन्स के बीच का रीजन भी इन्वॉल्व है, ये भी सारा जीनोम है। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जीन्स प्लस इनके बीच का जो खाली रीजन है वो भी सारा मिलके जीनोम बनाते हैं इंडिविजुअल का। ओके, जस्ट रिमेंबर दीज डेफिनेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एलील्स क्या है, जीन्स क्या है, जीनोम क्या है, ओके, क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एलील्स। देखिए एलील्स क्या होता है, यूजुअली जो एलील्स हैं वो जीन्स ही होते हैं, लेकिन जीन जो है, देखिए अगर सिंपल क्रोमोसोम पे एक भी इस तरह से आपको दिख रहा है ना कुछ स्ट्रक्चर, दैट मीन्स वो जीन है। लेकिन अभी मैंने बात की एलील्स और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिलेशन है। एलील्स हमेशा कहाँ होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम में होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जब भी एलील की बात होगी तो होमोलोगस क्रोमोसोम की बात होगी, क्योंकि एलील्स में मतलब बात क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर की बात हो रही है कि दो चीजें अलग अलग हैं। आई हैव टोल्ड यू डैट एक चीज लंबी हो सकती है, एक छोटी हो सकती है। ठीक है, कोई टंग रोल कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के बाल छोटे होते हैं। ठीक है, सो मेनी डिफरेंट फीचर्स। तो एलील्स क्या होते हैं, टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को ही एलील्स कहा जाता है। ओके, जिनका याद रखना है, इनका लोकस, यानी लोकस मींस पोजीशन सेम होती है। एक होमोलोगस पेयर अगर क्रोमोसोम का है तो उसमें इनकी पोजीशन बिल्कुल सेम होगी, कि अगर सेकंड नंबर पे शॉर्ट हाइट का जीन है ना, तो दूसरे क्रोमोसोम में सेकंड नंबर पे ही टॉल हाइट का जीन भी होगा। समझ रहे हैं, इस तरह से। ओके, जैसे एग्जाम्पल इसका लिया हुआ है, इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। लाइक टंग रोलिंग जीन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई देखिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ लोग टंग रोल कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। लाइक दिस, ओके, लाइक दिस यू कैन रोल योर टंग। तो बहुत सारे मैक्सिमम लोग तो ऐसे टंग रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। देखिए कोई चीज खुद को एक्सप्रेस करती है तभी हमें दिखती है ना, वो तभी पता चलता है। तो दैट मीन्स इस बेसिस पे एलील्स के दो टाइप्स हो गए, दैट इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। डोमिनेंट, आपने सुना होगा कि इसका नेचर बड़ा डोमिनेटिव है, ये बहुत डोमिनेंट रहता है हमेशा, या रहती है। ठीक है, सुना होगा ऐसे। डोमिनेंट होता है जो अपनी प्रभुता दिखाता है, जो अपने आप को ज्यादा दिखाता है, जिसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया, दैट इज डोमिनेंट। ठीक है, मींस इट इज सुपर रूलिंग, जो दूसरों पर राज चलाता है, सुपर रूलिंग। रिसेसिव जो बेचारा सबऑर्डिनेट है, जो इस डोमिनेंट के नीचे रहेगा, दैट इज रिसेसिव। दैट मींस डोमिनेंट होता है जो एक्सप्रेस कर देगा खुद को, और जो नहीं एक्सप्रेस करेगा दैट इज नॉन एक्सप्रेसिव रिसेसिव। ओके, सो जो डोमिनेंट है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, चाहे कोई भी फीचर है। यहां पे हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं टंग रोलिंग का ही। तो टंग रोलिंग जो रोल कर लेते हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, जो रोल नहीं कर पाते हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। सो डोमिनेंट मीन्स कैपिटल आर, रिसेसिव मीन्स स्मॉल आर, विच कांट रोल एंड हु कैन रोल। ओके, सो अब देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, इससे हम एलील्स को अच्छे से समझते हैं। एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, ठीक है, और इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं ऑब्वियसली ये क्या है, जीन्स। अगर एक ही क्रोमोसोम में बात करूं तो ये सारे क्या हैं, जीन्स। लेकिन अगर ये दो क्रोमोसोम्स में इस तरह से प्रेजेंट है ना, अपोजिट कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में, मीन्स सपोज कीजिए जैसे ये रोल कर सकता है तो ये भी रोल कर सकता है, ये रोल कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, ऐसे ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन सपोज कीजिए यहां पर आपको दिख रहा होगा सम लेटर्स मैंने कैपिटल लिखे हैं, कुछ मैंने स्मॉल लिखे हैं, तो अब उसी के बेसिस पे हम निकालते हैं कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है। ठीक है, देखिए जो सेम सेम होते हैं, जैसे कैपिटल ए, दैट मीन्स होमो वर्ड यूज करेंगे, दैट इज सेम, होमोजाइगस। ओके, एंड जब अलग अलग होंगे, जैसे सपोज कीजिए कैपिटल ए है और इस तरफ स्मॉल ए हो जाए, तो दैट मीन्स हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट हो गया। ठीक है, सो देखिए इसी में से आप देखिए अरेंजमेंट को देखिए और बताइए कि कौन से जो है वो डोमिनेंट है,
और कौन से रिसेसिव हैं। तो यहाँ देखिए ए, यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव का भी इतना वो नहीं है। दैट मीन्स ये होमोजाइगस क्या है, दिस इज अ होमोजाइगस डोमिनेंट जीन। अगर इसकी हम बात करें सो ये एक क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल ए। अब स्मॉल बी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल लेटर्स हैं दोनों, ठीक है, मींस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कैरेक्टर खुद को, ठीक है। अब सपोज कीजिए सी, ये जीन्स हैं, ठीक है। अब ये सी है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ना ये तो डोमिनेंट में आएगा ना ये रिसेसिव में आएगा, क्यों, मिक्स है, ये मिक्स्ड कैटेगरी है। तो दैट मीन्स हेट्रोजाइगस पेयर्स हैं, एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी। तो दैट मीन्स ये सी और डी वाले क्या हैं, दीज बोथ आर हेट्रोजाइगस पेयर्स। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिकली होता क्या है और कैसे चीजें होती हैं, ठीक है।